आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आशा का जो एनसीडी स्क्रीनिंग के लिए सीबैक फॉर्म कैसे ऑनलाइन आशा को जो फ़ोन मिला हुआ है उसके माध्यम से किस तरीके से करना है। तो आपके फ़ोन में इस तरीके का एक ऐप होगा एनसीडी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। इस पर आपसे सबसे पहले पूछेगा दिन और समय सही है कि नहीं। उसके बाद फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है, जो आपको आपके पीएचसी से लॉगिन करके या फिर वहाँ के जा कर के वहाँ के किसी भी सीएचओ या फिर एमएनई से संपर्क करके उसको आप लॉगिन करा लेंगे। लॉगिन कराने के बाद आपको बार बार सिर्फ पिन डाल करके ही ओपन करना है। तो जैसे यहाँ डुमरा पीएचसी में है, जिस काम कर रहे हैं उसका पिन जो है वो हमने यहाँ पे किया है। पिन इंटर करने के बाद ये आईडी ओपन होके आ गया है। आईडी ओपन होके आ गया है। कई लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम हिंदी का ऑप्शन जो है वहाँ यहाँ से जो 3 डॉट है उसको क्लिक किया है। उसके बाद लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, फिर हिंदी पे सेलेक्ट करके यहाँ ओके करेंगे, येस करेंगे, ये हिंदी में आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे नामांकन वाला जो ऑप्शन है इस पर हम जाएंगे, गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो गांव का नाम सेलेक्ट करने में कुछ लोग गलती करते हैं कि ऐसे सेलेक्ट करके छोड़ देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, तब वो आपका सेलेक्ट होगा। फिर आप यहाँ से नीचे आईडी पे आएंगे, परिवार का विवरण, आईडी अगर देना चाहते हैं, कई लोग नहीं भी देना चाहते हैं, तो घर के प्रमुख का नाम लिखेंगे। जैसे अभी हम एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी का नाम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे विकल्प चुनेंगे, इसको नीचे कर देते हैं यहाँ से। घर का प्रकार मान लीजिए कच्चा है, पक्का है, ठीक है, कुछ भी डाल देते हैं। अभी हम समझाने के लिए ये कर रहे हैं। शौचालय के प्रकार, पीने के पानी का प्रकार, इसमें से ऑप्शन पढ़ करके आपको टिक करना है जो भी अवेलेबल होगा वहाँ पे। बिजली की व्यवस्था, मोटर गाड़ी की व्यवस्था, तो इस तरीके से आपको टिक करना है। एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो अगर अवेलेबल है। तो एड्रेस तो सेम ही है सेलेक्ट। आप यहाँ चाहे तो अपना गांव का नाम लिख सकते हैं जहाँ पे है। फ़ोन नंबर अगर वो देना चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सहेजे पे दबाएंगे। फिर अगला स्टेप आपका व्यक्ति से संबंधित जानकारी खुला। यहाँ पे अन्य प्रोग्राम आईडी कुछ है तो मेंशन करेंगे, अदरवाइज उसको खाली छोड़ेंगे। जो स्टार लगा हुआ है उन चीज़ों को आपको अवश्य रूप से भरना है। आईडी है तो आईडी का प्रकार चुनेंगे यहाँ से कि क्या है, और फिर आईडी की संख्या दर्ज करेंगे। अगर कोई दे रहा है तो फोर्स नहीं करना है। कुछ लोग प्राइवेसी इशू को लेकर के नहीं देना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है, अभी कंपलसरी नहीं है, तो आप ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उस ऑप्शन को। यहाँ पे उम्र और डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ सबको याद नहीं रहता है, तो लगभग में उम्र आप पूछेंगे। और उम्र यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसकी हमने 34 एज लिख दिया, ठीक है। सरोज कुमार है, पुरुष है, पुरुष पे टिक कर दिया। सरकारी योजना का लाभ है, अगर है तो यहाँ पे हाँ करेंगे, तो हाँ में सरकारी या निजी योजना है उस पर टिक करेंगे, नहीं तो ये विकल्प नहीं खुलेगा, नहीं पे करने पे। वैवाहिक स्थिति, विवाहित अविवाहित पे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे निवास स्थान, वर्तमान में अपने घर पे रह रहे हैं, घर से बाहर रह रहे हैं, मोबाइल नंबर, उसके बाद इसको सहेज देना है। इसके बाद ये आपका फैमिली फोल्डर कंप्लीट हो गया। अब आपका ये सीबैक पेंडिंग दिखा रहा है। सीबैक का जो है वो आपको यहाँ से नाम पे क्लिक करेंगे, ये खुलेगा। ये दोनों जो ब्लू में दिख रहा है ये कंप्लीट हो गया हुआ है, ये ब्लैक कलर से आ रहा है सीबैक, मतलब ये इनकम्प्लीट है, आपको अभी इसको भरना है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, सीबैक जहाँ लिखा हुआ है उस पर, फिर प्रतीक्षा करें। उसके बाद ये खुल के आएगा आपके पास इस तरीके से। फिर यहाँ पे आपको दिन चुनना है जिस दिन आप वो कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास दृष्टि दोष है और विकलांगता है, बीमारी है किसी प्रकार का, या उसको दैनिक कार्य करने में कोई समस्या आ रही है, तो आप उन सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप कोई नहीं पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद सामान्य जानकारी ये भरा हुआ आएगा, ये भी भरा हुआ आएगा, व्यक्तिगत सूचना। इसके बाद आपको जोखिम का मूल्यांकन यानी रिस्क असेसमेंट से स्टार्ट करना है।
इसमें ये एज आपने पहले भी भर दिया था तो यहाँ फिल होके आया है। बाकी ऑप्शन से आप देखेंगे धूम्रपान अथवा तंबाकू पदार्थ का सेवन करते हैं तो इसमें से ऑप्शंस दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप पूछ करके भरेंगे। मदिरा यानी अल्कोहल लेते हैं या नहीं उसके बारे में। उसके बाद आप सेंटीमीटर कमर की माप, अगर आपके पास इंची टेप नहीं है तो आप उनसे पूछ लेंगे, या फिर आप लगभग में यहाँ पे चूँकि रेंज में दिया हुआ है तो उस रेंज के हिसाब से आप लगाएंगे, देख के आइडिया लग जाता है, इतना कॉमन चीज़ है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 150 मिनट से कम या अधिक कोई व्यक्ति एक हफ्ता के अंदर काम कर रहा है, मतलब लगभग 25 से 30 मिनट पर डे अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो ये वो आदमी होगा जो कम से कम अपना खाना पीना और दैनिक कार्य कर रहा है, वो 150 मिनट से अधिक। जो बेड पे है वो होगा, नीचे वाला ऑप्शन टिक होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके परिवार में किसी को कोई इस तरीके की बीमारी है रिलेटिव में तो है तो हाँ, नहीं तो नहीं। उसके बाद आप अगला ऑप्शन इस तरीके से खोलेंगे, ये बंद होके आता है तो इसको खोलना होता है। फिर ये महिला पुरुष दोनों से सवाल है, यह हमने पूछ के भरना है जो भी है, ठीक है। मैं समझाने के लिए इतना जल्दी इसको टिक कर रहा हूँ, आपको ये सारी चीज़ें पूछ करके कंप्लीट करना है। इसमें से कोई भी छूट जाएगा, जैसे हम इसको कुछ छोड़ देते हैं, एक ऑप्शन हमने जानबूझ के छोड़ दिया है तो वो आपको कैसे पता करेगा वो आप देखेंगे अभी आगे। ये सबमिट नहीं लेगा। और ये महिला का ऑप्शन है तो ये महिला, हमने पुरुष का अभी रजिस्ट्रेशन किया था ना तो ये ऑप्शन नहीं खुलेगा। वही हमने महिला का किया होता तो ये ऑप्शन भी खुलता जिसमें आपको टिक करना होता। क्योंकि ये 60 साल से कम का है, 34 साल का है तो ये ऑप्शन भी नहीं खुलेगा। 60 साल या उससे अधिक का होता तो ये ऑप्शन भी ओपन होता जिसमें आपको टिक करना है। फिर अगला आपका ये ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद आपको नीचे वाला ये देखना है और इसको समाप्त करेंगे। समाप्त करने में अनिवार्य फील्ड भरे लिख के आया। अब हम इसको ऐसे करके चेक करेंगे कि क्या हमसे गलती हुई है तो वो रेड कलर में आपको दिखेगा, जैसे हमने आपको ऊपर एक ऑप्शन छोड़ दिया था ये वाला। अब हम इसको जैसे ही भर के और अब इसको समाप्त करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करें, हो गया सीबैक फॉर्म कंप्लीट। अब हम यहाँ से होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद यहाँ पे आपका सिंक के लिए शेष रिकॉर्ड 1 दिखा रहा है तो नेट कनेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पे जो दोनों तरफ एरो है इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे सहमत करेंगे और ये आपके एएनएम या संबंधित सीएचओ के पास रिकॉर्ड सिंक्रोनाइज होकर के पहुँच जाएगा। आशा का काम इतना ही था, इतना तक आपका यहाँ पे आ गया है टोटल। आप इनका 2 हुआ है इस आईडी पे और दोनों सिंक हो चुका है, यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल होगा और आप लोग इसे सीख करके अपना सीबैक फॉर्म जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कंप्लीट कर पाएंगे। धन्यवाद। प्रणव कुमार, सीएचओ डुमरा।